बगदाद में एक घर में आग लगी थी और उस आग में एक मां और उसके 2 बच्चे जलकर मर गए थे। नाज़रीन, आपको वो वक्त याद होगा कि किस तरीके से 2 मासूम बच्चे और उनकी मां नजर आतिश हुई थी और मौत के आगोश में समा गई थी। कैसे ये आतिशज़दगी का वाक़ा कत्ल केस में तब्दील हो गया, आज इस कहानी से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले किरदारों को आपको समझना होगा ताकि मामले की समझ आपको बेहतर तरीके से आए। और ये जो तमाम मालूमात हम आपको इस कत्ल केस के हवाले से फराहम करेंगे, ये पुलिस सराय के मुताबिक जो है तमाम चीजें बताएंगे और किश्तवाड़ पुलिस ने इस मामले को हल करने का भी दावा किया है। तो सबसे पहले इस मामले को समझने के लिए आपको जानना होगा खुर्शीद अहमद को। नाज़रीन, जिस घर में आग लगी थी, यह घर खुर्शीद अहमद का था। खुर्शीद अहमद की 2 बीवियां थी। पहली बीवी नाजिया बेगम थी। नाजिया बेगम के 2 बच्चे आमिना बानू, रिजवान अहमद, और दूसरी बीवी का नाम आसमा बेगम बताया गया है। आसमा बेगम जो है इस शख्स की दूसरी बीवी थी और इस आसमा की जो है पहले से शादी हुई थी और यह शादी जो है दूसरी खुर्शीद के साथ जो है भागकर की गई, जो पुलिस सराय से खबर मिली है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ मामला है। नाज़रीन, 10 और 11 नवंबर की वो दरमियानी रात जो है शायद किसी को भूल नहीं पाएगी, जब नाजिया बेगम, आमिना बानू जो कि इन्हीं की बच्ची थी और रिजवान अहमद जो कि इन्हीं का बेटा था, वो जलकर आग में मर गए। नाज़रीन, परवरदिगार इनकी मगफिरत फरमाए। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस जो है प्रोसीडिंग शुरू करती है 194 BNS के तहत। जब प्रोसीडिंग शुरू होती है तो इसमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। वही चीजें आज हम आप सभी के सामने लाएंगे। इसमें बहुत सारे लोगों को पकड़ा जाता है, पूछताछ होती है और इसी दौरान आसमा बेगम जो कि इसी शख्स की दूसरी बीवी थी, यानी नाजिया बेगम की सौतन, इसे भी पकड़ा जाता है और बताया जाता है कि मजिस्ट्रेट के सामने इसने बहुत सारी बातों का इंकशाफ किया। इसने साफ तौर पर इकबाल जुर्म किया कि किस तरीके से मैंने इस वारदात को अंजाम दिया और इसके पीछे ब्लैक मैजिक यानी काला जादू इसने करार दिया। इसने कहा कि मैं बीमार रहती थी और मुझे लगता था कि जो नाजिया बेगम है ये काला जादू मुझ पर करती है और इसी के लिए मैंने इससे कबल भी 2 बार इसको मौत के घाट उतारने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। इस दिन क्या होता है, पुलिस के मुताबिक 6 तारीख को ये जो खातून है पेट्रोल, केरोसिन ऑयल और कुछ बेहोशी की दवाई लाती है। जिसके बाद 10 तारीख को ये घर में जो है 5 लोग मौजूद थे। 4 लोग मौजूद थे। एक तो नाजिया बेगम, इनके 2 बच्चे और एक आसमा बेगम, यानी 2 सौतन और 2 बच्चे वहां पर मौजूद थे। 10 तारीख को गालिबन 10 बजे या अपने सौतन यानी नाजिया बेगम को कहती है कि मैंने दांत निकाला है और हो सकता है मुझे रात को आपकी जरूरत पड़े, मुझे दर्द हो, तो आप इस दरवाजे को खुला जरूर रखें। नाज़रीन, जिस पर नाजिया बेगम भी ऐसा ही करती है। आसमा के कहने पर यह अपना दरवाजा खुला रखती है। आसमा जो है कहवा बनाती है और उस कहवे की पेशकश नाजिया बेगम को भी करती है। नाजिया बेगम के पास जब कहवा पहुंचाया जाता है तो इस कहवे में से पता नहीं था कि बेहोशी की दवाई मिलाई गई है, कुछ टेबलेट्स इसमें मिलाई गई है। जिसके बाद यह उस कहवे को पी लेती है और कहवा पीने के बाद अपने 2 बच्चों के साथ उस कमरे में सो जाती है। इसी बीच आसमा बेगम इंतजार कर रही थी कि कब नाजिया की आंख लग जाएगी, कब ये बेहोश हो जाएंगे। गालिबन 4 बजे का वो वक्त था जब ये वापस इस दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है और देखती है कि दोनों बच्चे भी सो रहे हैं और नाजिया बेगम भी बेहोश पड़ी है। इसके बाद यह औरत क्या करती है कि एक जहरीली बोटॉक्स का नाम लिया गया है, शायद नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये जो है इसकी स्प्रे इस कमरे में करती है। स्प्रे करने के बाद 15 मिनट या फिर इसके आसपास इंतजार करती है ताकि ये सारे बेहोश हो जाएं और हिल कोई ना पाए। जिसके बाद एक वो और बार ये कमरे में अंदर वापस दाखिल होती है और फिर पेट्रोल और केरोसिन पूरे कमरे में फैलाकर उस कमरे में आग लगा देती है। जी हां नाज़रीन, और आग लगाने के बाद पुलिस के मुताबिक ये बाहर जाकर दरवाजे को बंद करती है, खुंडी दे देती है। जब आग भड़क उठी भयानक तरीके से, तो उसके बाद जानते हैं इसने क्या किया? उसके बाद इसने शोर किया ताकि लोग यहां पर आए और ये जो है कत्ल, जो सोची समझी साजिश है, ये एक वाकये में तब्दील हो जाए, ऐसा लगे कि कुदरती आग लगी है। ऐसा ही होता है, तमाम लोग जो लवाकिन हैं, जो वर्षा है, वहां पर आ जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से नाजिया बेगम
अपने 2 बच्चों समेत जल चुकी थी, मौत के आगोश में वो पहुंच चुकी थी। कितना बड़ा गुनाह है ये तो अलग बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आसमा बेगम ने ये क्या कर दिया। नाज़रीन, जिसके बाद आग को तो काबू पा लिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से ये तीनों इसमें नहीं सरवाइव कर पाते। पुलिस को शक होता है कि आखिरकार दरवाजे की कुंडी कैसे लगी। इन्हें यह भी शक होता है कि एक कमरे में सिर्फ आग कैसे लगी। जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा किश्तवाड़ पुलिस को, जिन्होंने इस तरीके के जुर्म को बेनकाब किया और हमारी माशरे की हालत किस कदर खस्ता है वो भी मंजर आम पर लाई। नाज़रीन ग्रामी, इस वारदात को आप सभी के सामने लाने का मकसद जो है वो ये बताना है कि हमारा माशरा कौन सी राह पर गामजन है। मजीद इस हवाले से तहकीकात लगातार जारी है। ये तमाम चीजें मंजर आम पर आएंगी, लेकिन कैसे एक आग की वारदात एक कत्ल केस में तब्दील होती है और कैसे एक औरत अपनी ही सौतन को और उसके 2 बच्चों को जलाकर राख कर देती है। क्या वो सीना था, कैसा उसका दिल था, और इंसान के भेष में किस तरीके से शैतान घूम रहा है, इंसान खौफ खाता है। तो नाजरीन, ये थी बगदाद के जासर में हुई उस आग की वारदात के पीछे की कहानी जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। इस हवाले से आपका क्या कुछ कहना है जरूर कहिएगा, और नाज़रीन ग्रामी कहने में कोताही हुई है तो माजरत ख्वाह हूं, लेकिन इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात मजीद आप हमारी वेबसाइट www.thechenabtimes.com पर हासिल कर सकते हैं, ताकि कहने में कोई कोताही हुई हो तो जरूर आप वो पढ़ें और मुकम्मल तफसीलात हासिल करें। और इसके अलावा आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो को शेयर कर दें और अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरीके का खौफनाक गुनाह कहने में लर्जा खाता है इंसान, और मुझे नहीं पता कहां से शुरू करूं कहां खत्म करूं। मैं हिल रहा हूं ये इंकशाफ जब पुलिस की जानिब से तमाम बातें सामने, मैंने नहीं सुनी लेकिन पुलिस की तरफ से सामने, अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है।